हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फो बाई अभी परिहार पे। मेरा नाम अभिजीत सिंह परिहार है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिहार स्टेट के सर्टिफिकेट बांटने के लिए। 18 मई को जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कि 1 से लेके 10 जून तक 1 से लेके 10 जून 2026 तक बिहार स्टेट के जो सर्टिफिकेट हैं वो पटना ज़िले के और बिहार के बाहर के अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनको बाँटा जाएगा। इसमें लगभग 1 लाख सर्टिफ़िकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएँगे और आप जाके इसको ले पाएँगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जो मैं आज आपसे करने वाला हूँ कि देखिए, आज हम डिजिटल इंडिया के युग में रह रहे हैं, एआई की बात करते हैं। लेकिन वहीं पे जहाँ पे हमें पेपर देने जाने के लिए अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे 2 बार बिहार स्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 देने जाना था। तो 25 अक्टूबर 2025 को अ, पेपर 1 हुआ था और 9 नवंबर 2025 को मेरा सेकंड पेपर हुआ था। अब बताइए, मेरा पहला पेपर मुज़फ्फरनगर और दूसरा पूर्णिया में हुआ था और इस दौरान मुझे ना तो रिज़र्वेशन मिल पाया था और ना ही मेरे पास कोई व्यवस्था थी। लेकिन फिर भी मुझे किसी तरीके से वहाँ से जाना पड़ा और स्पेशल ट्रेनें थी, बहुत लेट चल रही थीं। लेकिन मैं किसी तरीके से पहुँचा, एग्ज़ाम दिया। लगभग हर पेपर में 3-3 हज़ार रुपए खर्चा हुए। अब बताइए, 2 बार हम पेपर देने गए, अब हम तीसरी बार ये स्टेट का सर्टिफ़िकेट लेने जाएँ, 45 डिग्री की गर्मी पड़ रही है इस समय। हमें रिज़र्वेशन नहीं मिल रहा। आप इंडियन रेलवे का हाल जानते हैं कि 2 महीने पहले आप रिज़र्वेशन कराएँगे तो आपको रिज़र्वेशन मिलेगा। तो ये बिल्कुल इनकी एकदम नाकामी है, इनको बिल्कुल नहीं चाहिए था ये काम करना। इनको चुपचाप ऐसे पासवर्ड के साथ, सबके पास अपने रोल नंबर होते हैं, डेट ऑफ़ बर्थ होती है, उसका पासवर्ड बना के इनको एन्क्रिप्ट कर देना चाहिए था और आदमी आराम से अपना लॉगिन करके उसको डाउनलोड कर सकता था। लेकिन बताइए, कितना घटिया सिस्टम है कि हम एक बार आप नौकरी का अपॉइंटमेंट देने के लिए बुलाएँ तो वो अच्छा भी लगता है। आप बिहार स्टेट का बताइए सर्टिफ़िकेट देने के लिए बुला रहे हैं। ये कितनी बड़ी, मतलब कितनी गंदी बात है ये। हर आदमी इस समय परेशान है, हर बच्चा परेशान है टीआरई 4 को लेके कि कब नोटिफ़िकेशन आप निकालेंगे। उसके बारे में आप ज़रा-सा भी बात नहीं कर रहे हैं और एक फालतू का सर्टिफ़िकेट आप देने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये फालतू का है। आप इसको ऑनलाइन दे सकते थे। सीटेट का सर्टिफ़िकेट आता है हमारा, हम सीटेट देते हैं, आराम से ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है, उसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन ये इन लोगों ने इतना गंदा इसका सिस्टम बना रखा है। आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपको टीआरई 4 के लिए अगर अप्लाई करना है तो कहीं न कहीं ये सर्टिफ़िकेट की हमें ज़रूरत है और हमें लेना पड़ेगा। लेकिन मुझे बहुत दुःख हो रहा है इस बारे में बात करते हुए कि इतने, मतलब इतने डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं और इतना ऑनलाइन की बात करते हैं, लेकिन ये काम बहुत ही गलत है। इनको ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि इस समय बिल्कुल भी कोई भी स्टूडेंट नहीं है इस कंडीशन में, इतनी गर्मी है कि वो जाके लाइन लग के, आप बताइए, 1 लाख स्टूडेंट को बुलाएँगे और अलग-अलग जगह पे इतनी गर्मी में खड़ा करेंगे, क्या हाल होगा बेचारों का। लेकिन फिर भी वही बात है कि हम शासन के सामने बेबस होते हैं। लेकिन इस बात को ज़रूर आपको उठाना चाहिए, आपको ट्विटर पे उठाना चाहिए। चुपचाप कमी देखिए इस बात की होती है कि हम कोई भी चीज़ होती है, हम उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं, बस ये मान के कि अरे सब जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत गलत है, इसको नहीं होना चाहिए था और आप लोग भी इसके बारे में आवाज़ उठाइए और बोलिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जहाँ भी संभव हो चीज़ें जितना आगे आगे जो भी चीज़ें आने वाली हों, वो ऑनलाइन हो। हर चीज़ आजकल ऑनलाइन चल रही है, ई-गवर्नेंस की बात करी जाती है और ये ऑफ़लाइन काम चला रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था ये। तो आपसे इसी बारे में बात करनी थी कि आप अगर अदर स्टेट से हैं तो आपको क्या करेंगे, आपको जाना ही पड़ेगा। मैं तो अभी जाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ क्योंकि मेरे जीआईसी के पेपर लगे हुए हैं 14 जून को और 1 से 10 जून के बीच में ये बाँटेंगे तो कहीं न कहीं मेरा पेपर इफ़ेक्ट होगा, तो मैं तो नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर आपको अप्लाई करना है तो आप बिल्कुल जाइए और लेके आइए। लेकिन इस बारे में आपको आगे ज़रूर सोचना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, आप उसको ऑनलाइन देने की कोशिश करें, ना कि ऑफ़लाइन, क्योंकि बहुत परेशानी होती है इससे। तो कोई भी आगे बात होती है इसके बारे में तो मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा और हम आगे फिर से मिलते रहेंगे। और तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी चीज़ बिहार टीआरई 4 आएगी ही और उसके बारे में ताकि हम कोई बात करें तो आप तक सीधी बात हमारी पहुँच सके। थैंक यू सो मच।